जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके ही द्वारा भेजे हुए गुरु जी के वो सत्संग जो संगत हमें भेजती हैं, वो हम आपको सुनाते हैं। तो आप हमें अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। संगत जी, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारे सत्संग को इतना प्यार देते हैं, इतना शेयर करते हैं कि आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। सिर्फ आपका प्यार है संगत जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का कि हमें इतनी प्यारी संगत मिली जो इतना प्यार हमें करती है। तो चलिए संगत जी, आज शेयर करते हैं एक आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी एक छोटी सी सत्संगत प्रणाली हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर मेरे से सत्संग में कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरु जी आप मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी मेरे जीवन में जुलाई 2024 से आए हैं। अप्रैल में मंथ में से ही गुरुजी के रील्स मैसेजेस मुझे दिखते थे, पर तब मैं गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी, तो मैंने तब सबको इग्नोर कर दिया। इसलिए मैं आपसे पूरे दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। गुरुजी ने कल रक्षाबंधन के दिन नींद से उठते ही मुझे रील के थ्रू मुझे मैसेज दिया कि शुक्राना करो। तो मेरे मन में जो आया मैंने वो सब बातों पे मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। ये जीवन गुरुजी की देन है, इसलिए मैं हर पल भी शुक्राना करूँ वो भी कम है। गुरुपा, जब से आप मेरी लाइफ में आए हो तब से मेरी माँ की तबीयत बहुत बेटर हो गई है। गुरुपा, आपने बोला था तेरी मम्मी को ब्लेस करूँगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने मेरी माँ पे अपनी कृपा बनाए रखी है। आप उनका ख्याल रख रहे हो, इसलिए मेरे पैसे कहीं अटके थे संगत जी, वो भी मुझे मिल गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कभी कोई गलती हो जाए तो अपनी इस छोटी बेटी को माफ़ कर देना। मैं नादान हूँ, आपको पता है, पर हमेशा ही आपने मेरा जो हाथ पकड़ा है वो हमेशा ही ऐसे पकड़े रहना गुरुजी। जीवन के हर एक पल के लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपका जो आदेश होता है वो भी पूरा करने की पूरी कोशिश में मैं हमेशा रहती हूँ गुरुपा। जीवन के आखिरी सांस तक और आने वाले हर जन्म में हमारे साथ रहिए गुरुपा। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा का सत्संग स्टार्ट करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा से कब से जुड़ी हूँ ये तो मुझे याद नहीं है। मैं कौन ही होती हूँ गुरुपा से जुड़ने वाली, गुरुपा ने ही मुझे खुद से जोड़ा है। संगत जी, मैं एक बहुत ही नादान गुरुपा की बेटी हूँ जिसे कुछ समझ में नहीं आता है। गुरुपा हमेशा संभालते हैं, रक्षा करते हैं, हर दिशा में मुझे बचाते हैं। हर चीज़ की मुझे पहले ही बता देते हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। संगत जी, गुरुपा मेरे पापा से भी बढ़ के मैं मानती हूँ इनको। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे जो हस्बैंड हैं वो 3 भाई हैं और संगत जी मैं सबसे छोटी हूँ। तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो उनकी फैमिली जो है मेरे से खुश नहीं रहती है। मुझे नहीं पता क्यों खुश नहीं रहती हैं, बट नहीं रहती है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। संगत जी, हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं, बट हमारी फैमिली में इन लॉज में नहीं खुश रहते हैं क्योंकि मैंने लव मैरिज करी थी, इसलिए मेरे इन लॉज खुश नहीं रहते हैं। वो हमेशा यही सोचते हैं, इसी कोशिश में रहते हैं कि कब हमारा रिश्ता ख़त्म हो और कब मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी करवा दें।
तो संगत जी बट मेरे गुरुपा हैं मेरे साथ, इसलिए शायद मेरा रिश्ता बचा हुआ है और आगे भी बचा रहेगा, क्योंकि हमारे बीच में कभी भी मनमुटाव नहीं हुआ है, हमारा बहुत अच्छा सा रिश्ता चल रहा है। तो संगत जी, जो मेरी सास हैं और जो मेरी ननद हैं और जो मेरी 2-3 जेठानियाँ हैं जो मेरी, वो बहुत ऐसी कोशिशों में लगी रहती हैं कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाए। अभी की बात है संगत जी, रक्षाबंधन की ही बात है। मेरी ननद आई मेरे घर मुझे और इनको राखी बांधने के बहाने से। वो राखी क्या बांधने आई संगत जी, उसको बस हमारे घर पे आके जो है हमारा घर तोड़ने की कोशिश करनी थी। वो राखी बांधने आई, एक रात रुकी। उस बीच में संगत जी मुझे डाउट हो गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो ये रात को रुकी हैं, वरना वो ज़्यादातर संगत जी रात को नहीं रुकती हैं। तो उस रात को वो रुकी। फिर संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहन है, कुछ नहीं करेगी। तो संगत जी मैंने भी इग्नोर किया कि चलो जब इनको इतना ट्रस्ट है तो फिर मैं क्यों इतना पीछे पड़ूँ। तो फिर कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर संगत जी नेक्स्ट डे वो राखी बांध के जो है चली गई और उनके साथ कोई भी नहीं था, अकेली आई थी अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड छोड़ के चले गए थे। नेक्स्ट डे वो चली गई। फिर उसके बाद संगत जी हमारे घर पे मेड आती है, घर का सारा ही साफ़ सफाई करती है। संगत जी जब वो साफ़ सफाई में मैंने उसको बोला कि आप ना डस्टिंग भी कर दो आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है डस्टिंग हो रखी थी। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं कर देती हूँ दीदी डस्टिंग। तो वो जब डस्टिंग करने लगी तो संगत जी आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि जो मेरी अलमीरा है उसकी साइड में कॉर्नर है, वहाँ पे मुझे एक लाल कपड़े में बंधा हुआ कुछ ताबीज़ टाइप का मिला। यानी जहाँ मैं कपड़े रखती हूँ उसके बिल्कुल कॉर्नर में छुपा के रखा हुआ था, क्योंकि हमारी अलमीरा ओपन है, उसमें मैं अपने हस्बैंड के और अपने कपड़े रखती हूँ। तो वहाँ पे छुपा के कुछ रखा हुआ था, जो कि पहले मैंने कभी देखा भी नहीं, क्योंकि मैं अलमीरा को वीकली साफ़ करती रहती हूँ, तो मुझे कुछ नहीं दिखा। बट उस दिन मुझे वहाँ पे वो मिला। मैंने तुरंत से अपने माइंड में मुझे आया कि भाई ये आया कहाँ से। फिर मैंने जैसे ही मेरे माइंड में कुछ आता है ना उटपटांग सा कि क्या है, तो मैं अपनी आइज़ को क्लोज़ करती हूँ और या तो मैं इंस्टा ओपन करती हूँ या फिर मैं यूट्यूब तो मैसेज स्क्रॉल करती हूँ। जो मेरे गुरुपा मुझे सबसे पहला मैसेज देते हैं मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। तो उसमें मैसेज था कि तेरे घर में ना कोई आई है आंटी जो कुछ ऐसा रख के गई है जो तुम्हारा रिश्ता ख़त्म कर देगी। तो फिर संगत जी मुझे बिल्कुल से वही चीज़ दिमाग में फ्लैश हुई कि मेरी जो ननद आई थी उन्होंने ही ये काम किया था, क्योंकि और तो कोई आता ही नहीं है संगत जी, किसी का आना जाना हमारे रूम तक है ही नहीं, और बाकी किसी को क्या ही मतलब है। तो मेरी जो सास हैं वो ये सब चीज़ें ननद के थ्रू करवा रही थी या ननद खुद कर रही थी, वह तो गुरुपा ही जाने। वो चीज़ मेरी अलमीरा के अंदर मुझे मिली तो संगत जी मैं इतना ज़्यादा परेशान हुई कि ये क्या गुरुजी, ये मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि क्या करना चाह रही थी, क्या करके गई हैं। जो भी करके गई हैं गुरुपा जाने, गुरुपा देखें। मैंने वो चीज़ को उठाया और उसको ना बाहर फेंक दिया उठा के। तो संगत जी ये चीज़ मेरी मतलब बहुत बड़ा गुरुपा ने मेरे साथ ये सत्संग किया कि मुझे ना तुरंत से ही वो चीज़ दिखा दी, वरना क्या पता वो कितने दिन तक पड़ी रहती और मेरी लाइफ पे क्या पता क्या नेगेटिव असर वो चीज़ डालती। मेरे हस्बैंड और मेरे रिलेशन को ख़त्म करने के लिए ये लोग इतना नीचे गिर सकते हैं, मैंने ये नहीं सोचा था। बट मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं मुझे हर कदम पे बचाने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका जितना शुक्राना करूँ बहुत कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए, अपनी बेटी को जीवन दान देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।